हेलो अस्सलाम वालेकुम, लॉन्ग टाइम नो सी। आज मैं बहुत दिनों बाद आपके सामने जो है अपना एक वीलॉग लेके आ रही हूँ। बेसिकली इस वीलॉग में मैं आपके साथ एक अच्छी न्यूज़, एक बिग न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ, विच इज़ लाइक आई एम मूविंग टू अ बिगर प्लेस। आप लोगों को पता है, जो लोग मुझे पहले दिन से फॉलो करते हैं दे वुड नो के मैंने, और इससे पहले मैंने डाला भी था लास्ट ईयर जब आई मूव टू माई ओन रेंटेड प्लेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हेयर इन ऑस्ट्रेलिया। तो आपको पता है कि दिस हाउस मैंने उस वक्त दिखाया था कि ये घर जहाँ मैं रहती हूँ, इट्स क्वाइट स्मॉल प्लेस। एक लिविंग एरिया, एक बेडरूम और एक छोटा सा किचन था यहाँ पे। सो एक साल मैं यहाँ पे रही ऑब्वियसली, क्योंकि उस वक्त मैं नई नई ऑस्ट्रेलिया में आई थी। आई वॉज नॉट हैविंग इनफ मनी, और चीज़ें डिफ़िकल्ट थी उस वक्त। ऑब्वियसली आई कांट अफोर्ड द बिगर प्लेस फॉर माई सेल्फ। 2 बेडरूम भी उस वक्त मैं नहीं इमेजिन कर पा रही थी। अभी भी वैसे फाइनेंशियली देर इज़ नो सच चेंज, मगर उस वक्त मेरे हाथ में कुछ पैसे भी नहीं थे ना। आई वॉज, मैं पहली जॉब पे लगी थी, 1 महीना भी नहीं हुआ था मुझे जॉब करते हुए। सो थिंग्स लाइक दैट। बट अब जो है आई हैव स्टार्टेड फीलिंग कि यार थोड़ा सा ना जो वो हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं एक बेडरूम होने की वजह से मैं और हानिया एक ही वार्डरोब शेयर करते हैं। हानिया का भी ज़ाहिर है अब शी इज़ गेटिंग शी इज़ ऑल ग्रोन अप, तो उसकी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा, टॉयज़ वगैरह तो वैसे ही बच्चों के हमेशा बहुत ज़्यादा जगह घेरे रखते हैं। लिविंग एरिया तो मेरी सिर्फ और सिर्फ उसके टॉयज़ और उसकी चीज़ों से ही भरा हुआ है। फिर रूम में भी ऑब्वियसली वी शेयर सेम वार्डरोब। तो यहाँ तो सर्दियाँ भी बहुत पड़ती हैं, तो यहाँ पे सर्दियों के कपड़े बहुत जगह भी, स्पेस भी घेरते हैं। तो मैं और हानिया एक ही वार्डरोब, एक ही रूम शेयर करते हैं। दिस इज़ गेटिंग क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस, long story short. So here's Hania. Say hi, Hania. Hania is also very excited. I have started packing basically. बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने ऑलरेडी, टॉयज़ वगैरह, शूज़ वगैरह ऑलरेडी पैक कर लिए हैं। आज अब मैं थोड़ा सा अपना वॉशरूम देखूंगी, उसमें मेरा स्किन केयर, मेकअप, जो भी सारी चीज़ें हैं, और बाकी जो भी चीज़, ऑब्वियसली पूरा घर ही पैक करना है क्योंकि आई एम मूविंग। सो फिर जिस दिन फाइनल डे होगा उस दिन आई विल बी पैकिंग अप माई लाइक ऑब्वियसली वार्डरोब एंड एवरीथिंग। सो ओवरऑल ऑब्वियसली सारी चीज़ें पैक करनी है, सब पैकिंग चल रही है, एवरीथिंग। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आई एम मूविंग टू अ बिगर प्लेस, तो मैंने सोचा कि इसका भी मैं आपके साथ जो है ना वो वीलॉग बनाऊँगी और दिखाऊँगी कि यार achievement for me, like within a year, not within a year, almost अगस्त टू अगस्त मेरी लीज थी, 12 महीने मेरे अगस्त को पूरे हुए। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ इतना क्राइसिस चल रहा है ऑफ फॉर अ रेंटेड प्लेस कि किसी तरीके से घर नहीं। यू हैव नो आइडिया, मैं जुलाई के महीने से घर ढूंढ रही हूँ, और अब जाके इन नवंबर आई सिक्योर्ड अ प्लेस फॉर माई। हाँ जी, तो मैं आपको क्या बता रही थी कि आई वॉज लुकिंग फॉर अ प्लेस, रेंटेड प्लेस सिंस जुलाई ऑफ दिस ईयर, बट अब जाके नवंबर में आई एम एबल टू सिक्योर अ प्लेस फॉर माई सेल्फ, रेंटेड प्लेस, अ बिग रेंटेड प्लेस फॉर माई सेल्फ। बेसिकली याद होगा होपफुली कि मेरा किचन जो है वो इतना ही बड़ा है, बस ना इतना, ओनली दिस मच इज़ माई किचन। सो किचन इज़ स्मॉल, एवरीथिंग इज़ सो स्मॉल, इट्स नॉट लाइक कि मैं अकेली रहती हूँ, हानिया है, तो एक तरीके से मेरी ऑब्वियसली आई हैव अ फैमिली, तो और ज़्यादा चीज़ें मतलब घर में ही हो रही होती हैं। तो घर में खाना पीना बनाना इट्स गेटिंग रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी। मतलब एक साल से यू हैव नो आइडिया, मतलब मैंने अपने घर में मशीनरी भी नहीं ली हुई, मशीनरी इन द सेंस लाइक कीमा पीसने वाली और इस तरह की चीज़ें। ऑल्दो आई डोंट रियली गेट टाइम फॉर ऑल ऑफ इट टू कुक, और इतनी मुश्किल चीज़ें, बट स्टिल कभी कभी आपका दिल चाहता है कि आप कुछ इस तरह का बनाओ, कबाब बना के फ्रीज कर लो या समथिंग लाइक दैट। तो आई डोंट हैव इवन हैव द सप्लाईज फॉर इट, आई डोंट हैव अ जूसर, मिक्सचर एंड एवरीथिंग। सो और इवन के बर्तन जो खाना बनाने वाले होते हैं वो भी मैं नहीं ले पाती थी, बिकॉज ऑफ आई डोंट इवन हैव अ स्पेस टू पुट देम एनीवेयर। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आई सिक्योर्ड अ प्लेस, मिल गया घर, अच्छा है, किचन भी अच्छा है। मैं जाहिर सी बात है जब जाऊंगी, कीज़ हमें मिलेंगे अभी ट्यूसडे को, तो जब मैं जा रही होंगी तो ऑब्वियसली मैं आप लोगों को लेके जाऊंगी, मैं आप लोगों को टूर कराऊंगी इंशाल्लाह। मेरा इरादा, आपको याद होगा ना मैंने बोला था कि मैं ये घर भी बहुत जल्दी जो है वो अच्छा सा सेट करने वाली हूँ। बट हुआ ये कुछ यूँ, जब मैंने यहाँ रहना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ, ये मेरा हाथ थक रहा है, मैं बैठ के आपसे बातें। हाँ जी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। मैं जो हूँ वो उस वक्त थक गई थी खड़े खड़े और हाथ में पकड़े पकड़े, तो मैंने सोचा कि मैं आपके बैठ के बातें करूँ। अभी मुझे लग रहा है कैमरे की वो सही नहीं है। नाउ इट्स ऑल गुड। अच्छा जी, तो क्या बात कर रही थी, हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि मैंने आपको, जब मैंने लास्ट ईयर घर लिया था तो मैंने आपको बोला था कि आई विल बी सून इंशाल्लाह सेटिंग दिस आउट। मेरा एक सोचा हुआ है मैं ऐसे ऐसे सेट करूँगी, चाहे क्योंकि ये मेरा अपना पहला घर था, द वन आई एम पेइंग विथ माई ओन
you know, I am renting with my own, right? So it's like a huge thing. अभी भी मैं जब चीज़ें पैक कर रही हूँ, जब मैं बहुत एक्साइटेड थी मैं कि मुझे बड़ी जगह चाहिए, मुझे ये चाहिए, लेकिन अब जब आई एम लिटरली पैकिंग अप, सो आई जस्ट स्टार्टेड फीलिंग रियली इमोशनल अबाउट इट. बहुत दफ़ा यू हैव नो आइडिया, जब मैं यहाँ पे अकेले से हानिया को सुला के जब मैं अपना मी टाइम एंजॉय करती थी, टीवी देखती थी सुकून में ना, तो कितनी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती थी कि यार उफ अल्हम्दुलिल्लाह माई लाइफ इज़ ऑल गुड एंड सेटल्ड नाउ. मतलब दिस इज़ माई ओन पर्सनल स्पेस. कोई मुझे ऐसे नहीं कह सकता कि यार यू आर लिविंग इन अ हाउस बिकॉज ऑफ मी, और जो सारी चीज़ें हैं बिकॉज ऑफ मी. मतलब दिस इज़ ऑल ऑफ मी, राइट? तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम पेइंग फॉर इट, आई एम डूइंग एवरीथिंग. कोई मुझे एहसान नहीं जता सकता. जो होते हैं लाइफ के ट्रॉमास कुछ इस तरह के कि वो आपको लाइफ में हॉन्ट कर रहे होते हैं हर दफ़ा हर मकाम पे, यू नो. इवन कि जब मैं जो अचीवमेंट करती हूँ उसमें मुझे ये वाली चीज़ें जो अपने माजी की हैं वो याद आती हैं. सो इट्स जस्ट लाइक यू नो. तो मैं उन दिनों में अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करती थी कि यार छोटा है लेकिन मेरा अपना है ना. आई एम डूइंग ऑल ऑफ इट. सो इट्स लाइक रियली गुड फीलिंग. तो इसलिए आई एम गेटिंग वेरी इमोशनल. मैं चाह रही थी बहुत जल्दी इधर से मूव ऑन, हाँ, बट अगेन अब जब मूव हो रही हूँ मैं, तो मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है कि यार ये मोहल्ला, ये इलाका, आई मीन एवरीथिंग, द सबब इज़ गुड टू मी. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी. अगर ये बस एक बेडरूम इसमें ज़्यादा होता ना तो शायद मैं, और किचन बड़ा होता तो फिर मैं अच्छा खासा और साल निकालती इसमें. बट जस्ट बिकॉज ऑफ द किचन और बेडरूम स्टफ, सो आई हैव डिसाइडेड कि अब बिल्कुल भी मेरे पास स्पेस बची ही नहीं है कुछ भी चीज़ों की, ना. और आप ऐसे हमेशा इस तरह से नहीं लड़ जा सकते जब आप माशाल्लाह आई एम लिविंग, अब मैं यहीं रहने वाली हूँ इंशाल्लाह. तो क्या आप इस तरह से क्या मेहमान हैं, और जस्ट यू नो जस्ट लाइक यू कांट बाय एनीथिंग, यू कांट जस्ट सेट एनीथिंग. घर को घर बनाना भी ज़रूरी होता है ना. और हम औरतों के अंदर तो ये चीज़ होती है खासियत कि हमें हर स्पेस को जो है प्यारा प्यारा खूबसूरत खूबसूरत बनाना है. मैं नहीं कर पाई. मैं सोफे वगैरह कुछ नहीं ले पाई. जो मेरा सेकंड हैंड स्टफ़ था जो मेरी दोस्त ने मुझे दे दिया था, तो वो उसी को मैं यूज़ कर रही थी. मैं कुछ ले ही नहीं पाई. द रीज़न इज़ बिकॉज के जब 6 महीने में मैं अफोर्ड करने लायक हो गई चीज़ें कि मैं अब चीज़ें ख़रीद सकती हूँ अपने घर के लिए, तो उस 6 महीने में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपने आप को लॉन्ग टर्म में तो यहाँ देखती नहीं हूँ. तो बस अब 6 महीने की बात तो रह गई है. तो बस 6 महीने में जब जुलाई अगस्त में मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा, लीज ख़त्म होगी, तो आई विल बी मूविंग आउट. मगर हुआ ये कि जुलाई से मैं घर ढूंढ रही हूँ और नवंबर आ गया, मुझे घर ही नहीं मिल के दे रहा था. किसी तरीके से 4-5 महीने मेरे घर ढूंढने में निकल गए. तो खैर एनीवेज कोई बात नहीं. हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती है. हर किसी चीज़ का एक वक्त मुकर्रर होता है. मैंने आपको बताया था ना कि लास्ट ईयर 2022 में सारी चीज़ें मेरी ठक 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 करके गोल्स, अचीवमेंट, सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अनलॉक हो गई थी और सब हो गई थी बिल्कुल ऑन टाइम. तो मे बी इस साल थोड़ा सा पॉज हुआ कि चलो लाइक सीढ़ियाँ जो ऊपर चढ़नी है वो थोड़े ऐसा नहीं. अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सारी चीज़ें सही थी, बाकी नॉर्मलाइज हो गई ना, यानी चीज़ें स्मूथ इस पे आ गई थी. तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लिटरली ऐसा लगने लगा था कि शायद दिस ईयर इज़ नॉट माई ईयर इन टर्म्स ऑफ द लाइक जो मैंने गोल्स. तो अभी भी 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने शॉर्ट लिस्ट की हुई थी कि वो मुझे इस साल पूरी करनी है, बट वो नहीं हो पाई. तो फिर मैंने यही सोचा था कि शायद दिस ईयर इज़ नॉट लाइक इन टर्म्स ऑफ दैट थिंग अचीवमेंट्स के लिहाज से इट विल बी लाइक नॉर्मल. सो बट आई एम वर्किंग हार्ड. वही बात है कि आप इंसान को कोशिश करना तो नहीं छोड़नी चाहिए ना. बट स्टिल आई वॉज डूइंग अ लॉट ऑफ इंस्पेक्शंस एंड थिंग्स लाइक दैट. फाइनली इस घर के लिए मैं अप्रूव हो गई और ये घर मिल गया मुझे. तो आई एम गुड, आई एम हैप्पी कि चलो. मेरी फ्रेंड अमन जैन मुझे ये कही थी चलो ये हो गया ना, तुम खामखा वो कर रही थी कि नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा इस साल, बट देखो ये हो गया. हर चीज़ का एक वक्त होता है, उस वक्त में हो गया. मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. तो ये चीज़ भी हो गई है. सो आई एम हैप्पी. तो अब मैं जाहिर सी बात है नए घर में जाके सारी चीज़ को सेट करूँगी. अभी से आई एम प्लानिंग के ये चीज़ें कर लूँगी. फिर डिले होने लग जाता है ना, तो फिर वो रह ही जाता है सुस्ती में बंदा. कोई इरादा तो मेरा यही है कि अब जहाँ मैं जा रही हूँ कि अब होता रहे. मैं अपनी फ्रेंड को भी यही कह रही थी कि यार अब बस ना मूविंग कर के शिफ्टिंग करके आई एम रियली एग्जॉस्टेड. तो बस अब मुझे ये कि अब ये जो घर हो ना, ये अल्लाह करे ये ऐसा हो कि इसमें मुझे कोई भी मसला ना हो. ना सब अब अच्छा है, बट ना इसके लिहाज से, ना हानिया की स्कूलिंग या किसी भी चीज़ जॉब के लिहाज से कुछ ऐसा मसला ना हो कि मुझे फिर मूव करना पड़े. वैसे तो मेरा इरादा यही है, लेकिन ऑब्वियसली अल्लाह नोज़ बेटर. मेरी जो अभी भी मैं जो लाइफ गुजार रही हूँ वो मेरा प्लान के अकॉर्डिंग तो नहीं थी, बट ये है कि वो हो रही है, वो गुजार रही हूँ मैं. तो आई डोंट नो कि व्हाट विल हैपन, बट मेरी ख्वाहिश यही है कि अब जब मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ मैं अच्छा खासे साल रहूँ, और फिर अब जब भी मूव करूँ तो मैं अपने घर में ही करूँ. बट लेट्स सी क्या होता है ना, आप कुछ कह नहीं सकते. एनीवेज तो
तो क्या बस अब यही है कि होपफुली सब चीज़ें मेरे हक में बेहतर हो, अच्छा फैसला हो, अच्छा घर मिल गया हो कुछ। अभी तो सब कुछ सही लग रहा है। हानिया का स्कूल भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है वहाँ उस सबब में। प्लीज़ डोंट आस्क मी द सबब, प्लीज़ प्राइवेसी का ख्याल रखा करें। ऐसे ही पब्लिकली मैं आके जो है ना वो आपको एक एक डिटेल नहीं बता सकती इतनी अपनी लाइफ की पर्सनल कि वेयर आई एम लिविंग ऑन विच सबब आई एम लिविंग. It would be enough for you that I'm living in Australia, Melbourne, Victoria. That's all. Don't ask me more than that, please, because it's not possible for me to reply to those kind of questions individually भी नहीं कि अगर आप समझेंगे आप DM में आके या comment में आके, चले comment तो public ही होता है कि DMs में आके you will start asking me such questions. So it's not like really that for secure, but it's not good. You can't tell any of these really private stuff to anybody. These are all confidential for like everybody, and everybody deserves a privacy. So just keep that in mind. Please don't mind that, but just think that way. It's not possible for me to tell you that, or it's not even good for you to ask me that such kind of questions. Anyways, the main reason I'm leaving this place is like the space issue. The only thing, the only area which I am comfortable with spacing के लिहाज से, किसी भी लिहाज से मुझे कोई इशू नहीं हुआ, वो मेरा बाथरूम था. मैं अभी आपको बाथरूम दिखाती हूँ. बाथरूम में इनफ ऑफ कैबिनेट्स, इनफ ऑफ द स्पेस. इवन कि मेरा रूम में यहाँ पे इतनी जगह भी नहीं होती कि आप ड्रेसर रख सके अपना. तो मेरा जो है वो ड्रेसिंग भी वही था, और सब चीज़ें मैं आपको अभी भी दिखाती भी हूँ. चले ना कि क्या मैं बात कर रही हूँ. तो ये देखें जी, ये मुझे ड्रेसर, मतलब मेरा ड्रेसर, स्किन केयर, मेकअप, सब चीज़ें यहाँ पे होती थी. इनफ स्पेस मेरी स्किन केयर, मेकअप की यहाँ पे परफ्यूम्स की है, सब चीज़ें यानी ना ऑलमोस्ट है. अंदर भी यहाँ पे कबर्ड में भी इनफ स्पेस थी कि मेरे पास इतनी सारी मेरी चीज़ें जो है ना वो रहती थी. ड्रॉर्स हैं यहाँ पे, सब चीज़ें, मेकअप इधर भी इवेंचुअली, मतलब हाँ टॉयलेट भी ऑब्वियसली बिकॉज इट्स वॉशरूम. मतलब यहाँ पे मुझे वॉशरूम की स्पेस मुझे बहुत अच्छी लगती थी. वॉशरूम में कभी भी मुझे मसला नहीं हुआ स्पेस का, बल्कि मुझे इवन अच्छा लगता था उल्टा कि यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप जो है ना वो आराम से, सब कुछ है मेरा. इसके अलावा रूम, लिविंग और किचन, इन सब की स्पेसिंग इश्यू से मैं बहुत परेशान थी. तो बस माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मदद की और मेरी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है और मुझे घर मिल गया है. एंड आई एम मूविंग नाउ. कितनी दफ़ा मैं बोल रही हूँ, बट आई एम लिटरली जो क्राइसिस चल रहा है ना यहाँ पे, उसके बाद कितने दिनों से मैं ख्वार हो रही थी. कितनी इंस्पेक्शंस मैंने नहीं किए हैं, यू डोंट नो ऑफ. सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट नाउ. तो बस चलते हैं जनाब. अब मुझे आज का प्लान यही था मेरा कि मैं ये सब कुछ पैक करने वाली हूँ. और what else शूज़ वगैरह हो गए हैं, हानि के टॉयज़ हो गए हैं. किचन वगैरह मैं एक दिन पहले करूँगी ऑब्वियसली, वो भी चीज़ें. किचन में मेरे पास इतना सामान भी नहीं है, बहुत कम. किचन में 2 प्लेटें मेरे पास, 4 कप हैं, और इसी तरह से चीज़ें हैं. मेरे किचन में बहुत कम था क्योंकि लिटरली सामान की गुंजाइश नहीं थी. बट ये है कि चलो लेट्स स्टार्ट पैकिंग. So this is the current situation of my living area basically. हानिया के टॉयज़ का पूरा सब कुछ एरिया खाली हो चुका है. Everything is done. मतलब टॉयज़ वाइज हानिया के पैक हो चुके हैं. ज़्यादा हानिया की चीज़ें टॉयज़ के हिसाब से पैक हो चुकी हैं, अदरवाइज़ कपड़े वगैरह भी रहते हैं. पर किचन के मैंने थोड़े बहुत चीज़ें कर ली हैं. वॉशरूम भी थोड़ा बहुत, मेकअप ज्वेलरी हो गई है, वहाँ शूज़ और बाकी सारे टॉयज़ के बॉक्सेस हैं. इसके बाद अब सिचुएशन ऐसी है, मेरे पास बॉक्सेस ख़त्म हो गए हैं. सो आई एम वेटिंग फॉर द बॉक्सेस नाउ कि वो आ जाएं और बाकी सारी चीज़ें. लेकिन अभी भी आपको लग रहा होगा कितना सब कुछ पैक हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी अच्छा खासा सामान है यार. जब घर, ओ माय गॉड, मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे तो मुझे लग रहा था मेरे पास जगह नहीं है, मेरे पास सामान नहीं है, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार खाली ही नहीं हो पा रहा है सामान. स्टिल देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स लेफ्ट. Oh, wish me luck, please, wish me luck. So here is the day, guys. This is going to be my new home. I don't know for how long, but yeah. पहली दफ़ा चाबी लेके मैं जो हूँ वो आई हूँ. आज हमें कीज़ मिल गई बेसिकली. So I'm going to open it now. So this is the new home. हल्का फुल्का सा मैं आपको दिखा देती हूँ. हाँ, ये है किचन. फाइनली किचन इज़ अ बिग वन नाउ. अच्छा सा बड़ा सा किचन हो गया है फाइनली. दिस इज़ डिश वॉशर भी है. बेस्ट पार्ट इज़. और या इट्स नाइस. मुझे ये याद नहीं था कि देयर इज़ अ वेरी नाइस विंडो एज वेल इन फ्रंट ऑफ द सिंक. सो या दैट्स गुड. छोटा सा बैकयार्ड है. थोड़ा सा और मैं चाह रही थी कि थोड़ा बड़ा बैकयार्ड होता, बट दिस इज़ ऑल्सो नाइस, राइट. अच्छा खासा, इट्स अ ग्रेट साइज बैकयार्ड. यहाँ पे इंशाल्लाह मैं यहाँ पे कॉफ़ी टेबल वगैरह रखूँगी, बाहर वाली भी. और आई थिंक ये किसी
यू नो फ्रूट का दरख्त है, आई डोंट नो व्हाट फ्रूट इज इट बट या। और मैं आपको रूम जो है ना वो अपस्टेयर्स है जी। सो आई एम सो एक्साइटेड, आई एम फाइनली इन माई न्यू होम। और मतलब अभी तो जाहिर सी बात है सब खाली है पूरा, तो आवाज़ इको हो रही है, बट मैंने आपको थोड़ा बहुत चिंची पिंची दिखा दिया कि कैसा है घर। ऑब्वियसली पूरा तो नहीं दिखाऊंगी, बट थोड़ा बहुत जब सेट करती रहूँगी इंशाल्लाह, और आहिस्ता आहिस्ता हल्की फुल्की चीज़ें दिखाती रहूँगी। बेसिकली 3 बेडरूम टाउन हाउस है ये। जो रूम्स हैं तीनों वो ऊपर हैं। मेरे और हानिया के लिए एक रूम होगा, बाकी एक रूम मैं अभी सोच रही थी कि आई एम नॉट श्योर, मे बी आई विल बी रेंटिंग दैट आउट, मतलब शेयरिंग पे मैं इसको किसी को दे दूँगी, तो उससे ही होगा कि मेरा जो रेंट है वो बहुत ईजिली मैनेज हो जाएगा, और वो बिल्कुल उतना हो जाएगा जितना मैं अभी अपने करंट जो है वो रेंटेड जो 1 यूनिट प्लेस था उस पर दे रही थी। और उसी अमाउंट में अगर मैं शेयरिंग पे देती हूँ तो फिर समझे मैं 2 बेडरूम और लिविंग और किचन की सहूलत हासिल कर लूँगी। सो आई हैव अ प्लान फॉर इट, आई एम नॉट श्योर बट आई एम थिंकिंग कि ये करना ज़्यादा बेहतर होगा। 3 बेडरूम्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट द मोमेंट। अभी ये है कि मेरी कोई फैमिली भी आनी है, तो यू नो सो मे बी इस तरीके से कर दूँगी मैं, तो अच्छा हो जाएगा। और बाकी ये है कि सो एक्साइटेड, जिस तरीके से सेट करती जाऊँगी ना मैं आपको दिखाती भी रहूँगी कि कैसा घर सेट हुआ मेरा, कैसा लग रहा है। आई हैव अ वेरी 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 नाइस प्लान्स फॉर इट, बट या वी विल सी क्या होने वाला है। और सो एक्साइटेड, बस आज कीज़ मिल चुकी हैं। आज ओवरऑल तो सामान लेके नहीं गई मैं, गाड़ी में अच्छी खासी मेरी हैचबैक है तो अच्छा खासा सामान आ गया। तो बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी अब घर में ज़रूरत नहीं है वो मैं ले आई हूँ, तो बस वो मैं अंदर रखूँगी। और इंशाल्लाह 1-2 दिन में फिर पूरा बाकायदा फर्नीचर के साथ और सारी चीज़ों के साथ आई विल बी मूविंग इन हेयर। और फिर जो पुराना यूनिट है उसकी भी साफ़ सफाई और इन सब चीज़ों के काम बहुत बढ़ जाता है। ये मूविंग वगैरह करना इट्स अ बिग 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 मैस, बट हाँ करना ज़रूरी था। बिल्कुल वहाँ रहना बहुत मुश्किल होता जा रहा था, बट या सो कीप वॉचिंग एंड होप यू गाइज यू नो बस देखते रहिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखते रहिए। दिस इज़ द करंट सिचुएशन ऑफ माई हाउस। किचन का सामान जो है वो पैक हो गया है, ऑलमोस्ट किचन का सभी कुछ पैक हो गया है। बस ये कल सुबह हानिया स्कूल जाएगी तो उसके लिए अभी इग्नोर द मैस। आई नो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, बट इसलिए क्योंकि शिफ्टिंग के वक्त सारी चीज़ें इधर उधर निकालने, अभी सफाई का वक्त नहीं, सफाई कल होगी, बट अभी पैकिंग हो रही। हाँ जी, तो सो टुडे इज़ द डे। अभी फाइनली मूवर्स आने वाले हैं और ये सारी चीज़ें जो है ना वो पिक करके ले जाएंगे, जो बड़ा बड़ा सामान है। वैसे सब कुछ खाली हो चुका है ऑलमोस्ट, ये सब सफाई का सामान है जो कि छोड़ा हुआ है, और ये सारी चीज़ें भी मूवर्स वार्डरोब वगैरह सब खाली। बहुत मैस हो रहा है ऑब्वियसली, बट फाइनल मैं दिखाऊंगी आपको जब सब कुछ जा चुका होगा तो फिर कैसा लगेगा। थोड़ी सी इमोशनल फीलिंग हो रही है, मतलब ना ज़ाहिर है मेरा पहला घर था, अपना पहला घर, तो और जिन हालात में लिया गया था तो वो वक्त भी तो ये बहुत ज़्यादा प्रेशियस था मेरे लिए। बट हर चीज़ को जितनी भी प्रेशियस हो छोड़ना तो पड़ता है कभी ना कभी, मूव ऑन, यानी लाइक अपग्रेड लाना पड़ता है लाइफ में। सो आई एम अपग्रेडिंग, दैट इज़ गुड। बट ये है कि थोड़ी बहुत बहुत अच्छी यादें यहाँ पे हानिया के साथ, तो बट कोई नहीं, नया घर बहुत प्यारा है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट एज वेल। सो दिस इज़ द करंट सिचुएशन ऑफ माई हाउस। खाली होने के बाद अभी बहुत मैसी हो रहा है, गंदा हो रहा है। अभी हम सारी चीज़ें, हानिया की बाइक अभी भी रहती है, हम हानिया की सारी चीज़ें जो है ना वो लेके जा चुके, मतलब घर की सारी चीज़ें लेके जा चुके हैं। फर्नीचर वगैरह सब चला गया है। बहुत गंदा हो रहा है, बहुत गंदा। पर आप देख सकते हैं कि इतना सा किचन था और ये लिविंग था बस मेरा। तो और रूम भी मैं आपको दिखाती हूँ, रूम भी खाली हो गया। एक सूटकेस भी रहता है अभी मेरा यहाँ पे। और ये देखिए जनाब, सब चीज़ें खाली हो गई हैं। रूम ऐसा लग रहा है नया वाला घर सेट हो चुका है एकदम अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। दिस इज़ द सेकेंड डे आई एम हियर टू पिक समथिंग अप, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ें रह गई थी। बट ओवरऑल दिस लुक्स लाइक दिस। अब बस आज रात तक वी नीड टू क्लीन ऑल ऑफ दिस, कल क्योंकि इसकी एक इंस्पेक्शन भी है। सो आई हैव टू क्लीन एंड मेक थिंग्स एज पर इंस्पेक्शन वाइज। जाने से पहले आपको क्लीन करनी होती हैं चीज़ें। सो या वी आर गोना डू दैट। लेट मी शो यू द वेरी फर्स्ट टाइम मैं रात में डिश वॉशर लगा के सोई थी। माई डिशेज वुड बी क्लीन बाय नाउ। लेट अस ऑल, ओह माय गॉड, ये पहले से इसमें ब्लैक निशान आते हैं, सो जस्ट इग्नोर दैट।
but oh my god, the cups are clean. Everything is clean. Oh except for it's not dry. That's so cool. कितनी खुशी है ना मुझे ये डिश वॉशर वाली बात की. I can't even tell you guys. बर्तन धो धो के मतलब I was like बहुत बुरा लगता था मुझे बर्तन धोना. But now I'm so happy that we have a dishwasher with us. Anya wants cereal for her breakfast. What? So I'm giving her that. I'll be having most probably bread jam. You कल मैं एक नया जैम भी लेके आई थी अपने लिए, एप्रिकॉट वाला. सबसे अच्छी मुझे इस बात घर की बात ये लगती है कि ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो नेचुरल लाइट के इनटेक बहुत ज़्यादा है घर में. लाइक बहुत ज़्यादा विंडोज़ हैं, बहुत बिग बिग. लाउंज में भी, लिविंग लाउंज में भी, डाइनिंग एरिया में भी, इवन हमारे घर ऊपर रूम्स में भी देयर इज़ इनफ सन विंडोज़ और उसके थ्रू जो है ना एक अच्छी सनलाइट आ रही है. तो दैट इज़ गुड. तो इस वजह से अभी भी आप देख रहे हैं आई एम नॉट इवन स्विच ऑन अ सिंगल थिंग. कोई लाइट नहीं चल रही है बट इट्स ऑल सनलाइट. इवन तो आज बहुत ग्लूमी है वेदर बिकॉज इट वॉज रेनिंग सम फ्यू आवर्स अगो और कल रात में भी बहुत बारिश हो रही थी. मगर स्टिल इट्स लाइक बहुत रोशन रोशन और बहुत अच्छी वाइब्स दे रहा है ना. लुक एट द हाउस इज सुपर क्लीन नाउ. जो मैंने आपको बिफोर दिखाया था, आपको पता है ना कि वो कैसा लग रहा था. नाउ इट्स ऑल क्लीन थैंक्स टू माई रियली 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 गुड फ्रेंड्स जिन्होंने यहाँ पे आके जो है ना सब कुछ मदद करवाई और काम ख़त्म करवाया. नाउ दिस इज़ हाउ इट लुक्स. ये था मेरा पुराना घर जहाँ मैं पहले रहती थी. दिस इज मिरर हेयर और ये हानिया मेरे साथ साथ नाच रही है. सब कुछ साफ सुथरा हो गया है, शावर वॉशरूम एवरीथिंग इज नाइस. दिस इज द रूम, बेडरूम. ये भी बिल्कुल साफ सुथरा हो गया है. मैं बस चेक करने आई थी कि सब चीज़ें सही हैं कि नहीं. बट एवरीथिंग इज नाइस एंड क्लीन. गुड टू नो. एक सर से बड़ा नो प्लीज़ अब ना तोड़ देना यहाँ पे इस वक्त जाने से पहले तो कुछ नहीं किया. यहाँ पे बड़े चक्कर होते हैं, अगर आपने कुछ तोड़ फोड़ मचा दी तो फिर यू हैव टू पे फॉर ऑल ऑफ इट. सो या शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. सो दिस इज़ हाउ माई लिविंग एरिया इज़ लुकिंग राइट नाउ. मैंने जो चीज़ें मैंने आपको बोली थी, मुझे काउच लेना है, मुझे बाकी सारी चीज़ें लेनी हैं, वो ले ली है मैंने. टेबल टीवी कंसोल भी आ गया है. एवरीथिंग इज़ हेयर राइट नाउ. अब ओवरऑल अभी भी लेकिन आपको थोड़ी थोड़ी जो है कमी लग रही होगी क्योंकि कुछ डेकोरेशन पीसेस मिसिंग है, लैम्प मिसिंग है, वॉल क्लॉक मिसिंग है, पेंटिंग मिसिंग है. वो वाली जो एरिया है वो मुझे अच्छे से डेकोरेट करना है. वहाँ एक लैम्प रखना है, प्लांट भी रखना है. तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर स्टिल पेंडिंग. बट थोड़ा बहुत मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा दूँ कि जितना हो गया है आई विल शो यू कि थोड़ा कतरा कतरा करके ही दरिया बनता है. तो कतरा कतरा इस तरीके से आए. आई एम वर्किंग हार्ड फॉर इट और इंशाल्लाह सूनर और लेटर बहुत अच्छा सा कोली सा प्यारा सा कलरफुल सा मेरा इरादा है कि मैं अपना लिविंग सेट करूँगी. सो या हेलो, दिस इज़ द लाइव अपडेट. अभी तक जो आप वीडियो देख रहे थे वो इट्स बिन 1 month सिंस आई बिन मूव टू माई न्यू प्लेस. और अब 1 महीना हो चुका है मुझे यहाँ रहते हुए. तो चीज़ें जो है वो काफ़ी सूरत हाल जो है वो कंट्रोल में आ चुकी हैं. बहुत सारी चीज़ें सेट हो चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें आर स्टिल पेंडिंग. मतलब जो चीज़ें सेट हो चुकी हैं वो मैंने आपको दिखा दिया. लिविंग एरिया सेट हो गया है, डाइनिंग एरिया थोड़ा बहुत लिटिल बिट, नॉट टू मच, ओनली डाइनिंग टेबल इज़ देयर, नथिंग एल्स. रूम वगैरह थोड़ा बहुत सेटअप हो गया है. हानिया का रूम सेट हो गया है. सो या चीज़ें हैं वो अभी भी ऑब्वियसली इट विल टेक सम टाइम क्योंकि सभी कुछ लेना था मुझे वहाँ पे, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था. तो इट विल ऑब्वियसली इवेंचुअली टेक टाइम एंड आई एम टेकिंग माई टाइम. मुझे कोई इतनी जल्दी नहीं है. मतलब सब चीज़ें अगर फ़ौरन नहीं आ गई तो फिर बंदा मतलब कुछ नया नहीं रहेगा. तो ऐसे सूनर और लेटर. अभी करंट अपडेट ये है कि आई हैव ऑर्डर्ड माई सेल्फ. मैंने अपने चेस्ट ड्रॉअर ऑर्डर किया है अपने रूम के लिए क्योंकि मेरे पास मेकअप और परफ्यूम्स वगैरह रखने की और मेरा मेकअप स्किन केयर सब कुछ रखने की जो है ना वो बाथरूम में देयर इज़ नॉट इनफ स्पेस इन दिस बाथरूम जहाँ उसके काउंटर पे कि हो पाता. और कैबिनेट्स भी इतने अच्छे नहीं हैं वहाँ के. सो आई हैव टू सेट इट अप इन माई रूम. और रूम में बड़ा है माशाल्लाह से, तो देयर इज़ अ स्पेस फॉर द
ड्रेसर। तो उसके लिए मैंने चेस्ट ड्रॉअर ऑर्डर किया। ऑलरेडी आई हैव अ मिरर, फुल साइज़ मिरर, तो उसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, बट ये है कि चेस्ट ऑफ ड्रॉअर्स ऑर्डर किए हैं मैंने टू पुट माई मेकअप एंड यू नो डिस्प्ले माई परफ्यूम्स एंड ऑल। सो या उसके लिए अभी मैं वेट कर रही हूँ, मुझे जब आ जाएगा तो उसको बनाना है और उसको रखना है। रूम मतलब रूम की अपडेट ये है कि रूम इज़ लाइक जो चीज़ें पुरानी थी वो ये भी चल रही, कुछ ख़ास न्यू एडिशन नहीं किया मैंने अभी रूम में। तो जब वो हो जाएगा तो स्लोली मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, बट अभी जो है वो ये था। तो या आई एम हैविंग माई बेस्ट टाइम ओवर हेयर। अब हानिया की स्कूल हॉलीडेज़ भी स्टार्ट हो गई हैं, क्रिसमस सीज़न है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा वर्कलोड तो होना चाहिए था हल्का, लेकिन वो उतना ही है, बहुत ज़्यादा काम पड़ा हुआ है आजकल ऑफिस का। बट ये कि फिर भी पब्लिक हॉलीडेज़ हैं, सो आज संडे है, कल क्रिसमस है और परसों बॉक्सिंग डे है, तो उस दिन भी छुट्टी होगी, तो लॉन्ग वीकेंड है दफ़ा। तो बहुत सारे काम पेंडिंग थे मेरे ऑर्गेनाइजिंग के, वो मुझे करने हैं। इन दिनों मैं करती भी रही, सैटरडे संडे मैंने किया थोड़ा बहुत, और अब कल परसों भी करना है। सो या वो चीज़ें चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह का बहुत 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 शुक्र है। तो बस वीडियो शेयर करने का मकसद ये था कि आप लोग मुझे हमेशा बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी दुआओं में मुझे और हानि को याद रखते हैं, तो आगे भी याद रखिएगा, हमें अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, हमें बेस्ट विशेस दीजिए कि हम यहाँ पे जो है वो खैर खैरियत के साथ अच्छे तरीके से रहें और चीज़ें लाइफ बेहतर मज़ीद होती रहे इंशाल्लाह, आमीन। और बस अपना ख्याल रखिएगा, मुझे और हानि को दुआ में याद रखिएगा। आपसे आप आई डोंट नो कब मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बट होपफुली जल्दी इंशाल्लाह। सो स्टे ट्यून एंड अल्लाह हाफिज़।